बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्ते रब्ता फरमाते हैं। ये हज़रत कारी साहब माशाल्लाह, हज़रत इनकी अज़मत की वजह से इनको हज़रत कह रहा हूँ, वैसे तो जवान है माशाल्लाह। हज़रत एक तो बुजुर्ग हज़रत होते हैं और एक जवानी में ही हज़रतों वाला काम करते हैं, तो इसलिए इनको मैं हज़रत कह रहा हूँ। इसलिए कोई ये ना बूढ़ा समझ कर इनको समझें, बल्कि इनके साथ जवान लड़की वाले भी रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फैसलाबाद के करीब एक इलाके में जहाँ पर बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस सारे मसलों के लोग, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में सब मसलक वालों को जोड़ा और इनके अखलाक और इनकी प्यारी बातें सुनकर अल्लाह जानता है मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो इन्होंने माशाल्लाह ये अपनी ऑडियो भेजी थी। इस ऑडियो को हमने AI से वीडियो बनाकर उसी तस्वीर के साथ, इनकी वॉइस इनकी अपनी है, तस्वीर भी उनकी अपनी है, लेकिन AI से उसको वीडियो बना दी है। आप इसको देखिए। आप में से भी कोई अगर इस तरह वीडियो बनवाना चाहें और अपना वीडियो का पैगाम पहुंचवाना चाहें तो वो मर्द हजरात करवा सकते हैं। ख़वातीन को तो हम कभी भी मंदिर आम पे नहीं लाते और ना लाएंगे इंशाअल्लाह, यानी इसकी तस्वीर की शक्ल में। बाकी उनका पैगाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सारी दुनिया में हम पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए ताकि इन कारी साहब की हौसला अफजाई हो। और ये हमें अल्लाह की रात आली से उम्मीद है, शादी करते ही एक बेहतरीन मदरसा कायम होगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जैसे आप ये बच्चों की तादाद देख रहे हैं, पूरा गांव इनसे माशाल्लाह इस्तिफादा करता है। ख़वातीन और बच्चियां जो भी यहाँ पर बहन तशरीफ लाएंगी, बच्ची आएंगी, तो इंशाअल्लाह उनसे इस्तिफादा करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आदिल महमूद साहब, आपके अदारे निकाह आसान तहरीक इंटरनेशनल की सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। बस इसी वजह से ही आपसे रब्ता करने की कोशिश की, आपसे रब्ता किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लोगों की आपके अदारे के तवस्सुफ से रिश्ते हो रहे हैं, मेरा रिश्ता भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ी इस दौर में। यहाँ तो बहुत बहुत बातें करनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, वक्त लगता है, बहुत मसाइल हैं। तो इस बात से खुशी है कि सोशल मीडिया पर आपके ज़रिए से अगर हमारी बात पहुंच जाए, हमारा काम आसान हो जाए। मैं अपने कवायद बताता हूँ, अगर किसी को पसंद आ जाऊँ वो मुझसे रब्ता करेगा, बड़ी खुशी की बात है। और मौलाना आदिल महमूद साहब, आप एक दीनदार घराने से और मैं भी दीनदार घराने से हूँ, इसलिए आपसे रब्ता किया है। मैं अपने मतलब कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फैसलाबाद के करीब मैं एक गाँव में रहता हूँ। हाफिज मोहम्मद अबू बकर मेरा नाम है। मेरी उम्र 34 साल है, 34। वजन भी मुनासिब है, तकरीबन 80 kg है। असली तालीम मेरी मैट्रिक है, जबकि दीन की तालीम से कुरान पाक का हाफिज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद के अंदर इमाम और खतीब भी हूँ। बाकायदा नमाज और तालीम और तरबियत, दरस कुरान और साथ में जुम्मतुल मुबारक का बयान भी कर देता हूँ। और बच्चों की भी तालीम और तरबियत, बच्चों को भी सुबह और शाम को 1 घंटा क्लास देता हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया है। मेरी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन किसी वजह की बिना पर मेरी और उसकी बन नहीं पाई। हमारे रास्ते जुदा हो गए, यानी कि तलाक हो गई। क्योंकि मैं दीन के माहौल का रहने वाला था, वो दीन से ज़रा दूर थी। दीन के करीब आना उसको मुश्किल लगता था। नमाज के लिए पाबंदी, पर्दे का एहतमाम करना उसको थोड़ा मुश्किल लगता था। इसलिए मेरे और रास्ते जुदा हो गए, यानी कि उसकी तलाक हो गई। अब लोग भी पूछते हैं, जिस तरह आम लोगों का एक वतीरा बन चुका है, आदत बन चुकी है। लेकिन वो एक बुजुर्ग का वाक़या मशहूर है। लोगों ने पूछा, भी आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हो? तो उसने आगे से जवाब दिया, जी ये मेरा और मेरे घर का मामला है, निजी मामला है, तो इसी में किसी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लोग खामोश होकर चले गए। जब वो तलाक दे दी, वो चले गए, तो फिर लोगों ने पूछा, जनाब आप बताएं क्या वजह बनी, क्यों दी? तो उसने कहा, वो किसी की बेटी थी, वो इज्जत से घर चली गई। किसी की बेटी के बारे में कोई बात करना इस्लाम में भी और इखलाक के दायरे में भी नहीं आता, लिहाजा बात खत्म हो गई। अब मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 8 साल है। मैं और मेरा बेटा अकेले घर में रहते हैं। हमें एक खातून की ज़रूरत है जो हमारे घर को संभाले, हमारे घर को अपना घर बनाए। इसके लिए आसान निकाह का ज़रिया है। मुमकिन है कि हम गाँव में रहते हैं, सीधे-साधे लोग हैं, दीन से मोहब्बत है, लगाव है, प्यार है। हमारा हर काम में सादगी झलकती है। सादगी इख्तियार करने का एक ये भी वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम सुन्नत की वजह से सादगी पसंद करते हैं, सादगी में रहते हैं। हमें एक खातून की ज़रूरत है जिसकी उम्र 30 साल हो, इससे ज़ायद ना हो, कुरान पाक पढ़ा हो। अगर कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो तो सबसे अच्छी बात है। और साथ में आलिमा
आलमा का कोर्स किया हो या तर्जमा तफसीर बोलना जानती हो, आलमा हो तो नूरुन अला नूर है। हाफजा हो या आलमा हो, दीन से मोहब्बत रखने वाली हो, दीन से प्यार रखने वाली हो, लगाव हो। बसरी तालीम की भी कोई कैद नहीं है मुफ्ती साहब, मैट्रिक हो, इससे कम हो, कोई मसला नहीं। कुंवारी हो, बेवा हो या मुतल्लका हो, लेकिन घर बसाने वाली हो, जो हमारे साथ गुजारा करे हमारे सादे माहौल में। गांव में भी अब इतना सादे माहौल तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी शहर की बनिस्बत लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से, इज्जत से और सादगी से रहना पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है आपके अदारे के अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। अगर आपके ज़रिए से हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच जाए तो अल्लाह ताला आपके इस अदारे की कामयाबी नसीब फरमाए। इसके ज़रिए से हमारे इस मिशन को, आपके इस मिशन को कबूल फरमाए और हमारे लिए नेक बंदोबस्त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।